हमेशा खबरें आती हैं कि झारखंड बिहार से कई मजदूर जो दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं वहां फंस जाते हैं। ऐसा ही मामला कुछ एक बार फिर सामने आया है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का ये कोई नया मामला नहीं है। इस बार झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीने से मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। मजदूरों के सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है। प्रवासी मजदूर के लिए काम करने वालों ने मदद की अपील की। फंसे हुए 27 मजदूरों में गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के भी मजदूर शामिल हैं। साउथ अफ्रीका कैमरून से बोल रहे हैं। हम लोग 27 मजदूर 29 मार्च को हम लोग यहाँ कैमरून पर पहुँचे हैं। हम लोग को टिकट वीसा L&T कंपनी के नाम से दिया गया। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कंपनी ने ठेकेदार में ला के हम लोग को घुसा दिया है। फिर भी हम लोग 4 महीना से लगातार काम करते जा रहे हैं। 4 मंथ काम करने के बाद भी हम लोग को ना ही पेमेंट मिल रहा है और ना ही खाने का पैसा मिल रहा है, ना ही किसी को मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा मिल रहा है। अभी हम लोग के पास मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। ठेकेदार भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही कंपनी देखने के लिए आ रहा है। हम लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला से हैं। यहाँ पर इतना हम लोग मजबूर हुए हैं कि एक भर पेट अनाज भी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग त्रस्त हो गए। हम लोग इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चुमन बोकारो से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। चुमन, ये कोई नई घटना नहीं है। अक्सर झारखंड बिहार के जो सुदूरवर्ती इलाके के मजदूर हैं ऐसे ही दूसरे देशों में फंस जाते हैं। फिलहाल अब इसके बाद जिला प्रशासन ने क्या केंद्र से संपर्क किया है? क्या कोशिश हो रही है कि जो बोकारो में फंसे मजदूर हैं उन्हें वापस लाया जाए? मैं आपको बता दूं कि झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग सहित बोकारो के 27 मजदूर जो साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं, वो भारत वापसी को लेकर के ये मांग कर रहे हैं कि हमें भारत बुला लिया जाए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मजदूर किस तरह से बैठे हुए हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। वो मजदूरों का कहना है कि हमें यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा बुला दिया गया, लेकिन जिस कंपनी के नाम लेकर के बुलाया गया, लेकिन वो कंपनी ना होकर के दूसरी कंपनी में हम लोग को बहाल किया गया और हम लोगों को सही समय पर वेतन न दे करके हम लोगों को यहाँ पर खाने के लाले भी पड़े हुए हैं। इसलिए वह वतन वापसी को लेकर के भारतीय दूतावास, भारत सरकार और झारखंड सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे देश बुला लिया जाए। जी आसिया। चुमन, कई नियम बने हैं, कई रूल बने हुए हैं कि जब विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं तो एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से जाएं ताकि किसी भी तरह वो छले ना जाए, ठगे ना जाए। ऐसे ठेकेदार, ऐसे दलाल जो मजदूरों को विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं और बड़ी रकम भी वसूलते हैं, इस पर क्या कोई एक्शन नहीं हो रहा? जिनके द्वारा ये मजदूर वहां गए थे, क्या उससे बातचीत की है जिला प्रशासन ने? जी हाँ से मैं आपको बता दूं कि ये प्रवासी मजदूर जो है पैसे की लालच में यहाँ से बाहर पलायन हो जाते हैं। चूंकि राज्य में नौकरी की तलाश करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, तब इन्हें मजबूरन गलत ठेकेदारों के संगत में आकर के और इन्हें बरगला करके कि इतना सैलरी दिया जाएगा और यहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उस तरह की सैलरी नहीं दे। अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो अगर राज्य में नौकरी अगर मिले मजदूरों को तो फिर बाहर जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन यहाँ पर नौकरी ना होने के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूरी में मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मजदूर किस तरह से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वतन वापसी बुला लिया जाए। अगर मैं जिला प्रशासन की बात करूं तो जिला प्रशासन ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पहल करने की आश्वासन दिया है। जी आसिया। तो सिर्फ आश्वासन मिला है परिजनों को या वाकई इसके लिए पहल भी हो रही है? चुमन, क्या संपर्क किया जा सका है भारतीय दूतावास के द्वारा इन मजदूरों से? ऐसा सूत्रों से पता चला है कि वहाँ के जो पेक नारायणपुर के कंडरू खूटा के जो 17 मजदूर हैं, तो हमने थाना प्रभारी से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर पहल किया जा रहा है और जिला प्रशासन भी अभी अलर्ट मोड में है। हालांकि आज मुहर्रम का त्योहार है, इसलिए प्रशासन अस्त व्यस्त है, लेकिन इन मजदूरों को लाने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार पहल करेगी। जी आसिया।
चलिए, शुक्रिया चुमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिशें हो रही हैं, जिला प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन मजदूरों से संपर्क किया जाएगा और इसकी जानकारी केंद्र को दे दी गई है, विदेश मंत्रालय को दे दी गई है, जो मजदूरों से जल्द ही संपर्क करेगा और इन्हें सुरक्षित वापस वतन लाया जाएगा। इनके वतन वापसी के लिए तमाम प्रयास होंगे। तो ऐसे कई मजदूर हैं जो बेरोजगार रहते हैं, जो युवा वो विदेशों में नौकरी के झांसे में आ जाते हैं और कई बार ठेकेदारों के द्वारा छले जाते हैं और नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई जगहों पर ये फंस जाते हैं और उसके बाद विदेश मंत्रालय की पहल से ये तमाम मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया जाता है। फिलहाल इन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। जिस ठेकेदार के जरिए ये विदेश में नौकरी करने गए थे उसने दूसरी कंपनी में नौकरी लगाया, जहां अब इन्हें खाने तक के लाले पड़ गए हैं।